Good morning, student. In the series of revision of half yearly exam, today I am taking chapter 5 rights. राइट्स का चैप्टर आप पहले पार्ट ए में भी सेकंड चैप्टर रीड कर चुके हो. ये चैप्टर यहाँ पर रिपीट हुआ है. इसमें हम फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ जो अदर सारे जो राइट्स हैं उनके बारे में रीड करेंगे. और इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो है: फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन व्हेन वी स्पीक ऑफ राइट्स. राइट्स का क्या मीनिंग है. सेकेंड, व्हाट इज़ द बेसिस ऑन विच राइट्स आर क्लेम्ड. वो बेस क्या है जिस पर हम राइट की डिमांड करते हैं. थर्ड, व्हाट पर्पज डू राइट्स सर्व एंड व्हाई दे आर सो इम्पोर्टेंट. ये राइट का पर्पज़ क्या है, क्यों राइट्स हमें ह्यूमन बींग्स को, सिटीजन्स को कोई भी कंट्री देती है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो ये दिस टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर बच्चों. चैप्टर 5 राइट्स. फर्स्ट टॉपिक, व्हाट आर राइट्स, पेज नंबर 68. इसमें हम देखेंगे कि राइट्स क्या है और ये किस तरह से हमें मिलते हैं. राइट्स का क्या मीनिंग है. मीनिंग ऑफ राइट्स: राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच ह्यूमन पर्सन्स कैन नॉट डेवलप. राइट्स वो कंडीशन है जिसके बिना ह्यूमन बींग डेवलप नहीं कर सकता. एंड राइट इज़ अ क्लेम आल्सो. इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट. ये कुछ क्लेम है जो कि सोसाइटी क्लेम करती है और जो कंट्री है, गवर्नमेंट है, वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं. अब हमें ये देखना है कि राइट्स क्लेम कैसे है. Rights are primarily those claims that I along with others regards to be necessary for leading a life of respect and dignity. ये क्लेम इसलिए है कि ये जो लाइफ है हम एक रिस्पेक्टफुल और डिग्निटीफुल लाइफ बिताना चाहते हैं, इसीलिए हमें ये राइट की हम डिमांड करते हैं. इन फैक्ट वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑन विच राइट्स हैव बीन क्लेम्ड इज दैट दे रिप्रेजेंट कंडीशन दैट वी कलेक्टिवली वी सी एज अ सोर्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. क्योंकि ये राइट्स है यही सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी का सोर्स है. फॉर एग्जाम्पल, द राइट टू लिवलीहुड मे बी considered necessary for leading a life of dignity. अगर हम ये राइट की डिमांड करते हैं कि राइट टू लिवलीहुड की डिमांड करते हैं तो मीन्स ये राइट टू लिवलीहुड हमारी डिग्निटीफुल और रिस्पेक्टफुल लाइफ के लिए नेसेसरी है. अनदर ग्राउंड ऑन विच राइट्स हैव बीन क्लेम्ड इन दैट दे आर नेसेसरी फॉर आवर वेलबींग. एक तो फर्स्ट बेस हो गया हम डिग्निटीफुल और रिस्पेक्टफुल लाइफ के लिए क्लेम करते हैं. सेकंड ये हो गया कि ये सबकी वेल बीइंग के लिए भी नेसेसरी होता है. दे हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप देयर टैलेंट्स एंड स्किल्स. ए राइट लाइक द राइट टू एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल हेल्प अस टू डेवलप आवर कैपेसिटी टू रीजन, गिव अस यूजफुल स्किल्स एंड इनेबल्स अस टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस इन लाइफ. दैट्स वाई वी क्लेम फॉर राइट्स. नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 69 पर, वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. राइट्स हमें पता लग गया क्या है, हम क्यों क्लेम करते हैं ये हमें पता लग गया. अब हमें ये रीड करना है कि हम जो राइट्स है वो मिलते कहाँ से आते हैं. इन द 17th-18th सेंचुरी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट आर्ग्यूड दैट राइट्स आर गिवन टू अस बाय नेचर और गॉड. 17 और 18 सेंचुरी में जो थिंकर्स थे उनका ये ओपिनियन था कि जो राइट्स है वो हमें बाय नेचर मिलते हैं. द राइट ऑफ मैंस वर ड्रिव्ड फ्रॉम नेचुरल लॉ. कुछ नेचुरल लॉ है उन्हीं से ही ये सारे जो अदर राइट्स है उनको ड्रिव्ड किया हुआ. दिस मीन दैट राइट्स वर नॉट कन्फर्म्ड बाय अ रूलर और सोसाइटी, रैदर वी आर बोर्न विद दैम. हम राइट्स के साथ ही बोर्न होते हैं. एज सच दिस राइट्स आर इनएलियनेबल एंड नो वन कैन टेक दिस अवे फ्रॉम अस. और कोई भी जब ये हमें बाय नेचर मिलती है तो कोई भी इसे हमसे छीन नहीं सकता. दे आइडेंटिफाइड 3 नेचुरल राइट्स ऑफ मैन. ये जो थ्योरिस्ट है ये मैन के 3 नेचुरल राइट्स बताते हैं. फर्स्ट है द राइट ऑफ टू लाइफ, सेकेंड राइट टू लिबर्टी, थर्ड राइट टू प्रॉपर्टी. ऑल अदर राइट्स आर सेड टू बी ड्रिव्ड फ्रॉम दिस बेसिक राइट्स. जो अदर राइट्स है वो इन 3 बेसिक राइट्स से ही ड्रिव्ड हुए हैं. 3 बेसिक राइट्स है: राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी. द आइडिया दैट वी आर बोर्न विद सर्टेन राइट्स इज अ वेरी पावरफुल नोशन बिकॉज इट इम्प्लाइज दैट नो स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक अवे बट हैज़ बीन गिवन बाय द लॉ ऑफ नेचर. कि जब हमें ये बाय नेचर ही मिले हैं तो कोई भी स्टेट या कोई गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल हमसे इसको छीन नहीं सकता. इन रिसेंट ईयर्स द टर्म ह्यूमन राइट्स इज़ बीइंग यूज्ड मोर दैन द टर्म नेचुरल राइट्स. अब आजकल के मॉडर्न टाइम में नेचुरल राइट्स से ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की टर्म को ज़्यादा यूज़ किया गया है. दिस इज़ बिकॉज द आइडिया ऑफ देयर बीइंग अ नेचुरल लॉ और अ सेट ऑफ नॉर्म्स दैट आर लेड डाउन फॉर अस बाय nature or God appears unacceptable today. Rights are increasingly seen as guarantees that human beings themselves seek or arrive at in order to lead a minimally good life.
The assumption behind human rights is that all persons are entitled to certain things simply because they are human beings. कि ह्यूमन बींग्स को राइट इसलिए चाहिए कि वो उनको डिजर्व करते हैं. एज अ ह्यूमन बींग्स ईच पर्सन इज यूनिक एंड इक्वली वैल्यूएबल. क्योंकि ह्यूमन बींग यूनिक है और वैल्यूएबल है, दिस मीन्स दैट ऑल पर्सनस आर इक्वल एंड नो वन इज बोर्न टू सर्व अदर्स. यानी कि सभी पर्सन इक्वल है और कोई भी एक दूसरे की सर्विस करने के लिए बोर्न नहीं हुआ है. बाय बोर्न ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल एंड दे हैव इक्वल राइट्स. इसी ह्यूमन राइट्स के साथ साथ अब आजकल एक जो और नोशन है डिस्कशन चलती है वो है टुडे द UN यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बिल्ड्स अपॉन दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स एंड इट attempts to recognize those claims that the world community collectively sees as being important for leading a life of dignity and self person. यानी कि UNO ने भी राइट्स की इम्पोर्टेंस को समझा और उन्हें ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए हैं सभी वर्ल्ड के सिटीजन्स के लिए. द नोशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैज़ बीन यूज्ड बाय ओप्रेस्ड पीपल all over the world to challenge laws which segregate them and deny them equal opportunity then and rights. ये जो ह्यूमन राइट्स है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है, ये वर्ल्ड में जो लोग सेग्रीगेट है या डिस्क्रिमिनेट किया जाता है जिनको, उसके अगेंस्ट में सिटीजन को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है. इनफैक्ट इट इज़ थ्रू द स्ट्रगल ऑफ ग्रुप्स दैट हैव फेल्ट एक्सक्लूडेड दैट द इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट्स हैज़ समटाइम्स बीन अलर्टेड. स्लेवरी हैज़ फॉर एग्जांपल बीन अबोलिश. जैसे स्लेवरी को अब बिल्कुल अबोलिश कर दिया गया है, बट देर आर अदर स्ट्रगल्स दैट हैव ओनली हैड अ लिमिटेड सक्सेस. इवन टुडे देर आर कम्युनिटीज स्ट्रगलिंग टू डिफाइन ह्यूमनिटी इन अ वे विच इंक्लूड्स दैम. इन सब के बावजूद भी अभी भी कुछ कम्युनिटी है वर्ल्ड में जो कि अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रही है. द लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स विच पीपल हैव क्लेम्ड हैज़ एक्सपेंडेड ओवर द ईयर्स एज सोसाइटीज फेस न्यू थ्रेट्स एंड चैलेंजेस. जैसे आजकल ह्यूमन सोसाइटी के सामने काफ़ी नए थ्रेट और चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन राइट्स की जो लिस्ट है वो एक्सटेंड हो रही है. फॉर एग्जाम्पल वी आर वेरी कॉन्शियस टुडे ऑफ द नीड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड दिस हैज़ जनरेटेड डिमांड फॉर राइट्स टू क्लीन एयर, वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द लाइक a new awareness about the changes which many people, especially women, children or sick, face in times of war or natural crisis has also led to demand for a right to livelihood, right to children, right of children and the like such and the like. इस टाइप की जो राइट्स की जो डिमांड है वो आजकल उठने लग गई है, क्योंकि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है उनके सामने नए नए थ्रेट और नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं. उसके अकॉर्डिंग जो राइट्स की जो डिमांड है, राइट्स की जो नेसेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है. नेक्स्ट पेज नंबर 71 पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीगल राइट्स एंड द स्टेट. A Bill of Rights is enshrined in the constitution of many countries. Constitutions represent the highest law of the land, and so constitutional recognition of certain rights gives them a primary importance. जिन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन की रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है, यानी कि जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, उनको प्राइमरी इंपॉर्टेंस मिल जाती है. इन आवर कंट्री वी कॉल देम फंडामेंटल राइट्स. और हमारी कंट्री में इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, जिन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया है. अदर लॉज एंड पॉलिसीज आर सपोज टू रिस्पेक्ट द राइट्स ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और जो गवर्नमेंट अदर पॉलिसीज या लॉज बनाती है वो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन राइट्स की रिस्पेक्ट करें. द राइट्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन would be those which are considered to be the basic importance. In some cases, these may be supplemented by claims which gain importance because of the particular history and customs of a country. यानी कि कुछ हमारी कंट्री की जो हिस्ट्री है और कस्टम्स है उनके बेस पर भी कुछ राइट की जो डिमांड है वो जस्टिबल लगती है. इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ प्रोविजन टू बैन अनटचेबिलिटी अदर विच ड्रॉज अटेंशन टू अ ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिस इन द कंट्री. जैसे फॉर एग्जांपल हमने अनटचेबिलिटी को अब बैन कर दिया है, तो ये इसी कारण किया है कि कुछ कस्टम्स ऐसे थे जिनके कारण कुछ जो कम्युनिटीज़ थी सोसाइटी में वो डोमिनेट हो रही थी, इसलिए हमने इसको बैन कर दिया.
So important is the legal and constitutional recognition of our claims that several theories define rights as claims that are recognized by the state. इसलिए हर राइट को जो लीगल अथॉरिटी मिलती है उसी के बाद उस राइट की इम्पोर्टेंस होती है. द लीगल इंडोर्समेंट सर्टेनली गिव्स आवर राइट्स अ स्पेशल स्टेटस इन सोसाइटी. और लीगल जो इसकी एक्सेप्टेंस है वो ही किसी राइट को सोसाइटी में स्पेशल स्टेटस देती है. बट इट इज़ नॉट द बेसिस ऑन विच राइट्स आर क्लेम्ड. एज वी discussed earlier, rights have steadily been expanded and reinterpreted to include previously excluded groups and to reflect our contemporary understanding of what it means to lead a life of dignity and respect. Rights not only indicate what the state must do, they also suggest what the state must refrain from doing. राइट्स वो है कि वो ये सजेस्ट नहीं करते कि उन्हें क्या करना चाहिए, बट ये बताते हैं कि स्टेट या गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती. माई राइट टू लिबर्टी एज अ पर्सन फॉर एग्जाम्पल सजेस्ट दैट द स्टेट कैन नॉट सिंपली अरेस्ट मी एट इट्स ओन विल. यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे राइट टू लिबर्टी है तो इट मीन्स कि जो गवर्नमेंट है वो मुझे बिना किसी रीजन के अरेस्ट नहीं कर सकती. इफ़ इट विशेज टू पुट मी टू बिहाइंड बार्स इट मस्ट डिफेंड दैन एक्शन. अगर गवर्नमेंट मुझे अरेस्ट करना चाहती है तो इसके पीछे उनके पास कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई एक्शन होना चाहिए मेरा ऐसा जिसके बेस पर वो मुझे अरेस्ट कर सकती है. इट मस्ट गिव रीज़न फॉर curtailing माई लिबर्टी बिफोर अ जुडिशल कोर्ट. में इसके पीछे मुझे रीज़न देना होगा कि वो मेरी लिबर्टी को किस तरह से डिस्टर्ब कर रही है. दिस इज़ वाई द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन अरेस्ट वारंट बिफोर टेकिंग मी अवे. मुझे अरेस्ट वारंट भी दिखाना होगा उनको मुझे ले जाने से पहले. माई राइट्स दस प्लेस सर्टेन कंसंट्रेट अपॉन स्टेट एक्शन. इसलिए मेरा ये राइट गवर्नमेंट पर कुछ कंसंट्रेट रखता है. राइट टू freedom, your right to liberty. In put it another way, our right ensure that the authority of the state is exercised without violating the sanctity of individual life and liberty. यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जो राइट है वो गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करते हैं कि वो किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ या लिबर्टी पर का वॉल्यूशन ना करें. नेक्स्ट टॉपिक है इसी पेज पर काइंड्स ऑफ राइट्स. पेज नंबर 73 रीड कर रहे हैं हम. राइट्स ऑफ काइंड्स ऑफ राइट्स. इसमें हम बात करेंगे पॉलिटिकल राइट्स की और इकोनॉमिक राइट्स की. मोस्ट डेमोक्रेसीज टुडे बिगन बाय ड्राइंग अप अ चार्टर ऑफ पॉलिटिकल राइट्स. पॉलिटिकल राइट्स gives to the citizens the right to equality before law and right to participate in the political process. They include such rights as the right to vote and elect a representative, the right to consent election, right टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज और ज्वाइन दैम. ये हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं. कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वेलिटी बिफोर लॉ, राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, थर्ड राइट टू वोट, एंड नेक्स्ट राइट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, and next the right to contest election, and right to form political party or join them. Political rights are supplemented by civil liberties. The latter refers to the right to a free and fair trial, the right to express one's views freely, the right to protest and express dissent collectively. Civil liberties and political rights form the basis of a democratic system of the government. But as rights aims to protect the well-being of the individual, political rights contribute it to be by making the government accountable to the people, by giving greater importance to the concern of the individual over that of the rulers, and by ensuring them all persons have an opportunity to influence the decision of the government. फिर नेक्स्ट इसी टॉपिक में है कि इकोनॉमिक राइट्स क्या है. The citizens in a modern state enjoy economic rights for their economic well-being. The most important economic rights of a citizen are the following. First, right to work. Second, right to get proper wages. Third, right to property. Fourth, right to economic security. First, right to work क्या है? Every citizen enjoy the right to get a job or to take up a profession according to his ability and capacity. It is the duty of the state to provide job to every individual. If the state is unable to provide work to every citizen, it should give monthly allowances. Second है right to get proper wages.
ओनली जॉब दिलवाना ही ड्यूटी नहीं है गवर्नमेंट की, उसके लिए उनको ये भी प्रोविज़न करना पड़ेगा कि सबको उसके लिए प्रॉपर वेजेस भी प्रोवाइड हो. It is not enough to provide work to each individual, rather they should be given proper wages to make both ends meet. यानी जिससे कि जो सिटीजन है वो अपनी जो आजीविका है या जो अपनी लाइफ को है वो चला सके. थर्ड है राइट टू प्रॉपर्टी. द लिबरल democratic state recognize the right to property subject to the limitation that the property may be acquired for public purpose. यानी राइट टू प्रॉपर्टी है, लेकिन जो प्रॉपर्टी सिटीजन्स बनाएंगे वो पब्लिक पर्पज़ के लिए होनी चाहिए, न कि किसी नेगेटिव पर्पज़ के लिए. फॉर द राइट टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी. इन द मॉडर्न वेलफेयर स्टेट सिटीजन्स आर ग्रांटेड द राइट टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी. अब इसमें लास्ट जो है टॉपिक है वो ये है. Today, in addition to political and economic rights, more and more democracies are recognized the cultural claims of their citizens. आज इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स के अलावा भी जो सिटीजन्स अपने कल्चरल राइट की डिमांड कर रहे हैं वो भी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट कर रही है. द राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन इन वंस अनदर टंग. द राइट टू इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस फॉर टीचिंग वंस लैंग्वेज एंड कल्चर and are today recognized as being necessary for leading a good life. आजकल right to learn own language and right to culture ये भी एक good life के लिए necessary हो गए हैं. The list of rights has thus steadily increased in democracies. और इसलिए democratic country में जो right की list है वो increase हो रही है. While some rights, primarily the right to life, right to liberty, right to equal treatment and the right to political participation are seen as basic rights that must receive priority. Other conditions that are necessary for leading a decent life are being recognized as justified claims or rights. लास्ट टॉपिक आ गया है इस चैप्टर का, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. राइट्स आर नॉट ओनली प्लेस ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन अ सर्टेन वे. इसमें हम बात करेंगे ड्यूटीज़ की, क्योंकि राइट कभी भी ड्यूटीज़ के बिना कंप्लीट नहीं होंगे. जहाँ राइट्स है वहाँ ड्यूटी हमारी अपने आप ही क्रिएट हो जाती है. सपोज कोई सिटीजन राइट्स तो लेना चाहिए और ड्यूटीज़ को परफॉर्म ना करे तो उसको उसके राइट्स भी नहीं मिलेंगे. राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन. तो अब इसमें बात करेंगे व्हाट इज़ ड्यूटी. A duty is an obligation. A man is said to have a duty in any matter if he is under an obligation to do or not to do something. ये obligation है ड्यूटी कि कुछ काम करने है उसको और कुछ नहीं करने. It is such an obligation by virtue of which we can bound to do something or refrain from doing so because another person has the right to expect some action or mission from us. A duty therefore has a positive and negative aspect. इसमें हम लीगल ड्यूटी कौन हमारे पास यहाँ दो ड्यूटी है, लीगल ड्यूटीज़ एंड मॉरल ड्यूटीज़. लीगल ड्यूटीज़ तो वो है जो कि हमें गवर्नमेंट से मिलती है, और मॉरल ड्यूटीज़ हमारी मॉरल ड्यूटीज़ होती है, नैतिकता की ड्यूटी होती है जो हमें अपने कस्टम, अपने ट्रेडिशन, अपने रिलीजन सिखाते हैं हमें. लीगल ड्यूटीज़ कौन सी है? एलिगेंसीज. एवरी सिटीजन हैज़ एलिगेंसीज टू द स्टेट टू विच ही बिलोंग्स. ही मस्ट डिफेंड द स्टेट अगेंस्ट ऑल एनमीज एंड डेंजर्स. जिस कंट्री से भी कोई इंडिविजुअल कनेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी लॉज है उनको फॉलो करना उसके लीगल ड्यूटीज़ है. सेकंड, ओबीडियंस. एवरी सिटीजन हैज़ द सुप्रीम ड्यूटी ऑफ द ओबिंग द लॉ. फिर है पेमेंट ऑफ टैक्सेस. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टू पे टैक्सेस विच आर लीगली इम्पोज्ड ऑन हिम. मॉरल ड्यूटीज़ क्या क्या? हमारी गुड मॉरल करेक्टर होना चाहिए, हमारा गुड हेल्थ रखनी चाहिए जिससे हम अपनी कंट्री को सर्व कर सकें. अब ये कि ये ऑब्लिगेशन कैसे है ड्यूटी, यानी ड्यूटीज़ हमें क्यों मिलती है, क्यों हमें ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहिए. फर्स्टली दे कंपेल अस टू थिंक नॉट जस्ट ऑफ आवर ओन पर्सनल नीड्स एंड इंटरेस्ट बट टू डिफेंड सम थिंग्स एज बीइंग गुड फॉर ऑल ऑफ अस. फर्स्ट रीज़न तो यही है कि ये ड्यूटीज़ हमें ये बताती है कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, हमें सबके ही वेलबींग के बारे में सोचना. फॉर एग्जांपल, प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर, minimizing air and water pollution, maintaining the green cover by planting new trees and preventing cutting down of forest, maintaining the ecological balance are things that are essential for all of us. और इन सबको मेंटेन करने में हमें अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए. सेकेंडली, दे आर
दे रिक्वायर दैट आई रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर। ये ड्यूटी इसलिए भी नेसेसरी है कि ये हमें बताती है कि मैं अदर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। इफ़ आई से दैट आई मस्ट बी गिवन द राइट्स टू एक्सप्रेस माई व्यूज़, आई मस्ट आल्सो ग्रांट द सेम राइट टू अदर्स। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का राइट मिले, तो मुझे ये राइट अदर्स को भी मिलना चाहिए। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये राइट्स ओनली मुझे ही मिले, अदर्स को ना मिले। इफ़ आई डोंट वांट टू अदर्स टू इंटरफेयर इन द चॉइस, अगर मैं मैं ये सोचता हूँ कि मेरी कोई चॉइस में, मेरी कोई मैटर्स में इंटरफेयर ना करे, तो इसके साथ साथ मेरी यहाँ पर ये ड्यूटी भी बन जाती है कि मैं भी अदर्स के मैटर्स में इंटरफेयर ना करूँ। माई राइट्स आर इन अदर वर्ड्स लिमिटेड बाय द पार्टिसिपल ऑफ इक्वल एंड सेम राइट्स फॉर ऑल। Thirdly, we must balance our rights when they come into conflict, कि हमें अपने राइट्स को बैलेंस भी करना है जब वो कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई राइट्स टू ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलाउ मी टू टेक पिक्चर, यानी मेरा जो राइट है एक्सप्रेशन का जो मुझे मिला हुआ है वो मुझे फ्रीडम देता है कि मैं किसी की भी पिक्चर लूँ। बट इफ़ आई टेक पिक्चर्स ऑफ अ पर्सन बाथिंग इन हिज हाउस without his consent and post them on the internet, that would be a violation of his right to privacy। अगर मैं अपने राइट का यूज़ करके किसी की रॉन्ग सिचुएशन में कोई पिक्चर लेकर उसको वायरल कर देता हूँ, तो इट मीन्स मैंने उसके जो राइट है, राइट टू प्राइवेसी को वायलेट किया है। इसलिए मुझे अपने राइट्स को इस तरह से इंजॉय करना चाहिए कि अदर्स के राइट वायलेट ना हो। फोर्थली, सिटीजन्स मस्ट बी विजिलेंट अबाउट लिमिटेशन विच मे बी प्लेस्ड ऑन देयर राइट्स। जो भी लिमिटेशन हमारे राइट्स पर लगी हुई है उसके लिए हर सिटीजन्स को विजिलेंट यानी अवेयर होना चाहिए। ए करंटली डिबेटेड टॉपिक कंसर्न द इंक्रीज रिस्ट्रिक्शंस विच many governments are imposing on the civil liberties of citizens on the ground of national security। अगर हमें अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए हमारी लिबर्टीज़ पर कोई लिमिटेशन लगाई गई है, गवर्नमेंट ने लगाई है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रोटेक्टिंग नेचुरल सिक्योरिटी मे बी डिफेंडेड एज नेसेसरी फॉर सेफ गार्डिंग द राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन्स, बट एट वट पॉइंट could be restrictions imposed as necessary for security themselves become a threat of rights of people? Should a country facing the threat of terrorist bombing be allowed to curtail the liberty of citizens? कभी भी नहीं होगा कि वो सिटीजन्स को इतनी लिबर्टी दे दे कि जिससे कंट्री की जो सिक्योरिटी है, कंट्री की जो सुरक्षा है वो खतरे में आ जाए। Should it be allowed to arrest people on mere suspicion? क्या गवर्नमेंट को ये राइट हो सकता है कि वो ओनली डाउट बेस पर ही लोगों को अरेस्ट करे? शुड इट बी अलाउड टू इंटरसेप्ट देयर मेल और टैप देयर फोन्स? क्या गवर्नमेंट को ये राइट हो सकता है कि वो लोगों के बिना विदाउट एनी रीजन फ़ोन या मेल को टैप करे? शुड इट बी अलाउड टू यूज़ टॉर्चर टू एक्सट्रैक्ट कन्फेशन? In such situation, the question to ask is whether the person concerned poses an imminent threat to society. Even arrested person should be allowed legal consent and the opportunity to present their case before a magistrate or a court of law. We need to be extremely cautious about giving government powers which could be used to curtail the civil liberties of individuals, for such powers can be misused. Government can become authoritarian and undermine the very reason for which government exists, namely the well-being of the members of the state. Even though rights can never be absolute, we need to be vigilant in protecting our rights and those of others, for they form the basic of a democratic society। कि हमें अपने राइट के लिए विजिलेंट रहना चाहिए और हमें अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अदर्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, तभी रियल मीनिंग में राइट्स मीनिंगफुल और फ्रूटफुल सोसाइटी के लिए रहेंगे। Okay student, this chapter is completed.